देखा पीछे किसान आंदोलन ने लगभग 1 साल तक, कई महीनों ऊपर तक चला है। मेरा एग्जिट डेट याद नहीं है, लेकिन साल तो ऊपर लग चला है। बहुत सारे जो दिल्ली के बॉर्डर थे, चाहे दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर की बात कर लो भाई, बहुत सारे राज्य के लोग वहाँ पर जो किसान थे बैठे थे। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी भी दी। बहुत सारे लोग वहाँ पे आंधी आया, तूफान आया, फिर भी डटे रहे। उस टाइम आपने किसान आंदोलन को समर्थन भी कराया, और ईब आपने उसे पार्टी ज्वाइन कर लिया, जिसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। और पाछा अखबार में एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि उसकी जो धर्मपत्नी थी उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, जो एयरपोर्ट था उसको ऊपर बाहर नहीं जाने देंगे। घोटाला में तो हम लोग सम्मिलित हो, वही डर के। और ये विपक्ष कह रहा है कि डर के हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कभी फाइल हमने अपना सपोर्ट करे हैं, तुम भाईचारा हो गए, आपके समुद्र जान पहचान वाले हो गए। यदि वही लोगों को कि आपने गलत काम कर दिया हो, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक कलाकार है, कलाकार को किसी तरिया ही रहना चाहिए था। कहा है कि तुम ज्वाइन करो, या फिर उन्होंने हमें बीच में लेके ज्वाइन करवाया, ऐसा नहीं है। हम एक फंक्शन में गए थे, वो हमारे फैमिली रिलेशन है, और फैमिली रिलेशन अलग है, और जो हमारी राजनीति है वो अलग है, तो वो अलग रहेंगी। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है कि हमें उन्होंने कहा या उन्होंने कहा, या किसी का दबाव है, या हमारी कोई मजबूरी है। लगातार धरना चल रहा था। और बात करें तो बहुत सारे जो आपके जमीन थी, रुनात गांव की जमीन थी, उसमें विवाद भी था कि उसने मैं नीलाम कर दी थी अंग्रेजा टेम, और ईब तक वो जो झंडा है वो फराने लग रहे थे लोग, इसका विरोध लग रहे थे करने। उस टाइम आपने कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और एक बार झंडा फहरा के तिरंगा हमारा रुनात गांव ने आजाद करके, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हुआ है। राष्ट्रीय लेवल के हैं वो बहुत सारे जो नू लगे ना, थोड़ा वहाँ मजबूत हो इसका है, चाहे तो वह पद का लालच देते हैं, चाहे तो पर वह डराते हैं। ये चीजें तो सामने आवा। इनमें कौन सी चीज पसंद आई आपका? नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में दो आर्टिस्टों की जोड़ी है, पूजा और प्रदीप बुरा। फिलहाल हम बात करें तो इनका अगले कंट्रोवर्सी जुड़ रही है, और बात किसकी करें भाई, बीजेपी पार्टी की। इनने कल जो ओम प्रकाश धनखड़ है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी थे, उनकी अध्यक्षता में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। भाई लगातार कल तय और आज की देखा तो इन वाला जो फोटो इन डालिया था, जो बताया था कि हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, वो एक कंट्रोवर्सी का विषय बन गया। नीचे मान लो कई हजारों में कमेंट आ रहे हैं कि आपका एक गलत डिसीजन है, अपना सही कराया, बहुत सारे सपोर्ट करें, बहुत सारे खिलाफत करने लग रहे हैं। हम बातचीत कराएंगे आपकी और जानेंगे कि इनका मेन उद्देश्य क्या था उसने लेके। हमें किसी ने कहा है कि तुम ज्वाइन करो, या फिर उन्होंने हमें बीच में लेके ज्वाइन करवाया, ऐसा नहीं है। हम एक फंक्शन में गए थे, वो हमारे फैमिली रिलेशन है, और फैमिली रिलेशन अलग है, और जो हमारी राजनीति है वो अलग है, तो वो अलग रहेंगी। ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है कि हमें उन्होंने कहा या उन्होंने कहा, या किसी का दबाव है, या हमारी कोई मजबूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। राम राम भाई। पहले तो जितने भी अपने चैनल पे जितने भी दर्शक हैं, सारा ना राम राम भाई मेरी तरफ से। और भाई जो आप सवाल कर रहे हो कि बीजेपी पार्टी का क्यों ज्वाइन करी, तो भाई भारतीय जनता पार्टी देखो हर आदमी की आवाज़ बन चुकी है आज के दिन। और मैं नहीं, नीचे कमेंट हैं बहुत सारे भाइयों के कि भाई किसान विरोधी है, ऐसा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हुआ है उस टाइम देखो किसान हुए थे खिलाफ इसके, लेकिन उन्होंने जो वो कानून बनाए थे वो सारे कैंसिल कर दिए, वापस ले लिए थे। और नीचे जो कमेंट करने वाले हैं वो भाई विपक्ष की पार्टी के हैं। मान लो मैं कांग्रेस में चला जाता, हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते, तो दूसरी पार्टियों वाले कमेंट करते, तो उनका तो काम है भाई, वो जो पार्टी जो देश के हित में काम कर रही है। हम कलाकार हैं, कलाकार समाज का आईना होता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो समाज के हित में कार्य हो रहे हैं हम उनका साथ दें, और समाज के हित के कार्यों के लिए हमारा जितना भी योगदान होगा। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने इतना मान सम्मान दिया हम लोगों को, और इस तरीके से हमने पार्टी ज्वाइन करी है। कि ये नहीं है कि हमारा कोई पर्सनली फ़ायदा हो, लोगों के हितों में और कलाकारों के हितों के लिए कि वैसे सुरक्षा रहे, उनके लिए हमारे को ये ज्वाइन हमने करी है भाई, ऐसा नहीं है। भाई साहब ये बात तो वो होगी जो आपकी तरफ से आप रखना चाहो थे, ये बात है जनता के सवाल है। बाकी हम देखा पीछे किसान आंदोलन ने लगभग 1 साल तक, कई महीनों ऊपर तक चला है। मेरा एग्जिट डेट याद नहीं है, लेकिन साल तो ऊपर लग चला है। बहुत सारे जो दिल्ली के बॉर्डर थे, चाहे दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर की बात कर लो भाई, बहुत सारे राज्य के लोग वहाँ पर जो किसान थे बैठे थे। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी भी दी। बहुत सारे लोग वहाँ पे आंधी आया, तूफान आया, फिर भी डटे रहे। उस टाइम आपने किसान आंदोलन को समर्थन भी कराया, और ईब आपने उसे पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिया जिसको आप गाली दिया करते।
नहीं, गाली तो देखो मैंने कभी नहीं दी। उस टाइम क्या है, हम किसी को, नेता को या उनके विरुद्ध में नहीं होते। पार्टी कोई भी हो, उसकी जो विचारधारा है, उसके जो कार्य हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। और उस टाइम का डिसीजन ये था कि हो सकता है वो डिसीजन किसानों के फ़ायदे के लिए हो, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा था भाई कि ये हमारे फ़ायदे का नहीं है, तो हमने कोई फ़ायदे की चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको नहीं अपनाना चाहते। तो हम लोग गए थे उस टाइम किसान आंदोलन में, हम गए थे, पूरा समर्थन था। और माननीय मोदी जी ने वो जितने भी नियम थे, तीनों नियम वो कैंसिल भी कर दिए, वापस ले लिए। तो अब तो मुझे लगता नहीं ऐसा। देखो, प्रदेश में सरकार रहती है, उसका विरोध होता है, हर आदमी को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पिछले की सरकारों को देखते हुए ये सरकार बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य कर रही है। बात करें भाई साहब, फिलहाल जस्ट की हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई, जिसने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली, और पांच अखबार में एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि उसकी जो धर्मपत्नी थी उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, जो एयरपोर्ट था उसको ऊपर, बाहर नहीं जाने देंगे। घोटाला में तो हम लोग सम्मिलित हो, वो डर के। और ये विपक्ष कह रहा है कि डर के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कभी फाइल आपकी उलझ रही हो? ना ना, ऐसा नहीं है। इतना तो भाई पीछा है को नहीं अपना पै के अपनी कोई फाइल उलझ जाए, और बाकी वो उनका है मैटर है, वो मुझे नहीं पता। देखो, मैं उस बारे में कुछ बोलूँगा भी नहीं। और अपना ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी दिल से इच्छा थी, वही बात है कि हमने काम अच्छे लगे। धारा 370 ला लो, जम्मू कश्मीर वाली, राम मंदिर निर्माण ला लो, इतने अच्छे कार्य है, मतलब इतना साहसिक कार्य है, करके प्राउड फील होता है भाई। तो हम लोगों ने इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करी है, ना कि अपना कोई पर्सनली फ़ायदा देखा हमने, ना हमने कोई ऐसा कोई डर भाई किसी डर की वजह से करी हो, ऐसा नहीं था। कलाकार की हम बात करें, हाँ, तो लगातार आपके जो सॉन्ग आए वो कुछ भी और ट्रेंडिंग में चीज चली है, जनता ने सपोर्ट भी करे हो। ये हुआ है, जनता कमेंट करके कहने लग रही है कि आपका यो गलत डिसीजन है। नहीं, वो मैं बता तो रहा हूँ ना, अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता तो दूसरी पार्टी वाले बोलते भाई आपका ये गलत डिसीजन है। अब किस किस ने मनावांगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं वही बात है ना, अब मेरी ये चारों उंगली एक जैसी तो नहीं है ना। अब मैं चाहूँ कि मेरी ये उंगली इस जैसी क्यों नहीं है, तो ऐसे हो नहीं सकती ना। तो वही बात है। भाई साहब वही बात होगी, यदि वे लोग आपके सॉन्ग ने अपना सपोर्ट करे हैं, तुम भाईचारे के हो गए, आपके समुद्र जान पहचान वाले हो गए। यदि वही लोग नुको कि आपने गलत काम कर दिया हो, वे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक कलाकार है, कलाकार को किसी तरह ही रहना चाहिए था, लेकिन नेता बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है हमने कलाकारी छोड़ दी भाई। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम अच्छे वो कार्य कर रही थी, उनको और आगे लेके आएंगे जनता तक। जनता को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है कि कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, वो चीज़ें हम आगे गानों के थ्रू, वेब सीरीज़ के थ्रू, फिल्मों के थ्रू उनको लेके आएंगे, ताकि लोगों को पता लगेगा कि क्या क्या चल रहा है। और जितने भी भाई अभी जो कमेंट कर रहे हैं, उनको भी लगेगा भाई हाँ अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ रहेंगे। हो सकता है अभी एक आधा भाई दूसरी पार्टी में हो और उसको बुरा लग रहा हो, इसलिए बोल रहा हो, लेकिन वो सारे भाई हैं अपने, वो आज नहीं तो कल अपने साथ ही हैं, और पहले भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। फिलहाल एक सवाल मेरे खुद के फिलहाल याद आ गया है। रोनात गांव में लगातार धरना चल रहा था, और बात करें तो बहुत सारे जो आपकी जमीन थी, रोनात गांव की जमीन थी, उसमें विवाद भी था कि उस समय नीलाम कर दी थी अंग्रेजा टेम, और ईब तक वो जो झंडा है वो फराने लग रहे थे लोग, इसका विरोध लग रहे थे करने। उस टाइम आपने कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और एक बार झंडा फहरा के तिरंगा आप हमारा रोनात गांव ने आज़ाद करके, लेकिन वो तो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, वो आए थे, वहाँ के जो मौजूदा सरपंच थे या और थे, उन्होंने बुलाया था और उन्होंने घोषणाएं करी भी थी भाई। उसके बाद अब शायद मैंने पता करा था गांव में कि, तो वो गांव की जो कमेटी है वो आई नहीं थी, वहाँ पहुँची नहीं, शायद मिली नहीं है। एक बार मैं इस बारे में पूरी डिटेल लेऊंगा तब मैं बात कर पाऊँगा। मैं खुद बात रखूँगा मेरे गांव की, सीएम साहब के सामने भी रखूँगा, तो मैं पूरी डिटेल लेके ही बात करूँगा इसकी, क्यों मुझे पता नहीं पूरी जानकारी के बारे में ना। बात करें भाई साहब, आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि जब आप आपका पेज की बात कर लें या फिर यूट्यूब चैनल के आए गाने की बात कर लें, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। उन लोगों का तो क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे? बिल्कुल भाई, उन सारा ने ये मैसेज दूंगा भाई कि इन चीज़ों को तो छोड़ दो, ये तो अपना पर्सनल मैटर है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए हमने आज तक बढ़िया पूरा एडी चोटी तक का जोर लगाया है, और आगे भी ऐसे लगाए रहेंगे, और आप ऐसे ही सपोर्ट देते रहना भाई, और आप अच्छी तरक्की करो, भगवान से दुआ करते हैं सारे। हाँ जी। पूजा जी, बात करें, एक फोटो आपका वायरल हो गया था, देवा ठाकुर के साथ में आप दोनों मौजूद थे। उस टाइम भी लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल करे थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई थी। आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन तो नहीं कहते वो बीच का रास्ता बन के उसे ने ज्वाइन करवाई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो भाई मेरे जितने भी देशवासी मुझे देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के राम राम। और हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि हम जुड़े हैं, अपने मन से जुड़े हैं, हमें अच्छा लगा तो हम जुड़े हैं। और रही फैंस की बात, तो वो पॉजिटिव भी कमेंट्स करते हैं और हर तरीके के करते हैं, तो वो भी हम सब
स्वीकार करते हैं। और हम यही कहेंगे कि हम पहले एक आर्टिस्ट हैं और एक किसान भी हैं, हमें भी पता है बहुत अच्छे से जो अच्छा कार्य होगा वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करके दिखाएंगे आप सबको। एक भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं जो एक बात बीजेपी के लोगों पर आरोप लगा हुए हैं कि भाई इनके तो एमएलए हो, विधायक हो, मंत्री हो, उन्हें क्यों चलती, मतलब प्रदीपुरा पूजा उठा जाएगा बीजेपी में के कमावा के खावा के करे के गए। भाई हम कमान खान के लिए तो जा ही नहीं रहे। मैं आपको मैंने पहले ही बताई थी कि मैंने मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है कि मैं मेरा पर्सनल फ़ायदे के लिए मैं जा रहा हूँ। हमने अच्छे कार्य कर रही है सरकार, हम उसके साथ हैं और उन अच्छे कार्यों में और आगे अच्छे क्या कर सकते हैं हम सुझाव देंगे और वो क्या हो सकता है उस अच्छी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने कोई घोटाला नहीं करना, हमने कोई पैसे नहीं कमाने। तो भाई इसे ये बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था आप सभी दर्शकों को। मजाक की बात है भाई साहब, बात करा तो लगभग कई बार देखने लग रहे हैं बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं राष्ट्रीय लेवल के हैं, वो बहुत सारे जो नू लगे ना थोड़ा वहाँ मजबूत हो इसका है, चाहे तो वह पद का लालच देते हैं, चाहे तो पर वह डराते हैं। ये चीज़ें तो सामने आवा। इनमें कौन सी चीज़ पसंद आई आपका? नहीं, ना तो अपन पद का लालच, ना अपन डरमाए। देखो मैं धनखड़ साहब से मिला, अपने अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के, इतना अच्छा नेचर लगा मुझे और पार्टी के तो कामों को मैंने देखा ही था और धनखड़ साहब के पर्सनली नेचर को मैं देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने लगा कि मैं भी उनके साथ मिलकर काम करूं। बिल्कुल। फिलहाल भाई पूजा उड्डा और प्रदीप बुरा था आपकी बातचीत कराई, और आपका क्या मानना है भाई कमेंट करके सुझाव जरूर देते रहियो और वीडियो ने ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। इसे गल अपने वीडियो में विराम दूँ हूँ। जय हिंद, जय भारत।